जय हिंद साथियों। तो साथियों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच का एक है ना, आज हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी को पढ़ रहे थे और हिमालयों को देख लिया था। हिमालय कितने भाग है, तो आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और वाह हिमालय को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हमारे साथ एक भारत का नक्शा बनाइए, है ना। तभी तो हम अगर देखिए ज्योग्राफी क्या कहता है, ज्योग्राफी आप जितना नक्शा बनाकर खुद से एनालाइज करने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आपको ज्योग्राफी सबसे आसान लगेगा। देखिए पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है, पढ़ को पचाना एक बहुत बड़ा बात है ना। उसको याद रखना एक बहुत बड़ी बात है ना। देखते हैं लोग कहते हैं कि भोजन खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस खाने को पचाना इम्पोर्टेंट है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन क्या पढ़ाई को हमेशा रख पाता नहीं। तो इसीलिए पढ़ना पढ़िए जो है ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी का पढ़िए और पढ़िए उसी जो आपको पच सके, है ना। तो ऐसा नहीं कि पचता नहीं है। अगर आप एक चीज को, जैसे ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में क्या करना आपको, जब हम आपको एक बार बता देंगे तो खुद से एक बार तो आप देख लीजिए मेरे साथ, और एक बार खुद से एक दूसरे नोट कॉपी पर एक से दो बार आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, बिना देखे हुए। तो आपको कभी नहीं उस चीजों को भूल पाइएगा, है ना। और एग्जाम में भी आपको याद रखेगा कि कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ है और किसका उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ना, और उस पर कौन सा चोटी स्थित है। यानी कि फिगर से अगर आप मानचित्र से अगर साथ रखिएगा, आपके दिमाग में अगर मानचित्र अगर घूम रहा है तो ज्योग्राफी में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी सबसे सॉरी हम लोग एक भारत का नक्शा बना लेते हैं। तो हमारे साथ एक आप भारत का नक्शा बना लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इधर का उत्तरी भारत का सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हिमालय देख लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए एक आपका राजस्थान में आपका एक अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत श्रेणी है, आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। और उसके बाद देखेंगे तो आपका भारत को बीचों बीच काटता है कौन सा आपका क्षेत्र, तो इस तरह से, चूंकि इसको आप छोटा और नीचे इसको कर दीजिए तो आसान रहेगा आपको, है ना, इस तरह से। यानी कि राजस्थान के एक अरावली पर्वत है। तो देखिए अरावली क्या है, तो अरावली सबसे पहले अरावली एक विशिष्ट अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट करने का अर्थ क्या हुआ कि यह पर्वतों के यानी पठारों के टूटने से हुआ है। यानी सबसे प्राचीन कौन है, भारत का यानी विश्व में प्राचीन पर्वत श्रेणियों में इसका नाम रहता है ना। तो अरावली कौन सा है, तो अरावली के लिए जीएस याद कर 3-4 पॉइंट आपको अरावली में याद के रखना है। तो इसका विस्तार आपको गुजरात से लेकर दिल्ली तक मिलेगा। इसका विस्तार कहाँ से मिलेगा, तो इसका अरावली पर्वत का जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान में, लेकिन इसका विस्तार आगे तो भी है। यानी कि यहाँ आपको गुजरात से लेकर आपको दिल्ली तक मिलेगा। और दिल्ली में यहाँ इसी पर्वत श्रेणी का, अरावली पर्वत श्रेणी पर एक रायसीला हिल्स है ना, और इसी रायसीला हिल्स पर राष्ट्रपति भवन निर्मित है। यानी भारत के राष्ट्रपति का भवन कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में कौन से है ना, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चूंकि जनरली कोई जानता स्टूडेंट क्या करता है कि अगर क्या तो समझता है कि भारत के राष्ट्रपति का भवन पर्वत पर हो नहीं सकता, क्योंकि जैसी पर्वत सोचेगा तो ऑप्शन में आपका रहेगा कि भारत का यानी राष्ट्रपति का भवन निर्मित है अरावली पर्वत श्रेणी के, अरावली पर्वत श्रेणी में।
उसके बाद आपको दे देगा हिमालय पर्वत। जनरली लेकिन क्या माता कि हिमालय माता, लेकिन है क्या, तो अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक रायसीला हिल्स है, उसी पर एक राष्ट्रपति भवन का निर्माण। तो 2 GS हो गया। इसका विस्तार कहाँ से है, तो यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक। दूसरा पॉइंट, इसके अरावली पर्वत एक अपशिष्ट पर्वत है, यानी अपशिष्ट कहने का अर्थ है ना कि टूटा टूटा बने की बहुत प्राचीन है, और ये सबसे प्राचीन विश्व के प्राचीन पर्वत श्रेणियों में इसका गिनती होता है। 3 GS हुआ। उसके बाद चौथा GS देखिएगा तो इसके इधर कौन है, यानी थार है, मरुस्थल है इधर, यानी अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर अरावली थार मरुस्थल यानी कि विस्तार है। तो 4 GS हो गया। उसके बाद आपका 4 GS हो गया है ना। उसके बाद आप देखिए आपका एक मध्य प्रदेश में एक आपका देख लीजिए, आपका राजस्थान और बिहार होते, राजस्थान, यूपी और झारखंड होते हुए एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। यानी ये है जो कौन भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के 2 भागों में विभाजित करता है, एक होता है उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग को। भारत के बीचों बीच लगभग ये आपका विंध्य पर्वत श्रेणी गुजरता है। इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिल रहेगा राजस्थान से लेकर यूपी, उसके बाद झारखंड में, है ना। उसके बाद देखिएगा इसके यानी विंध्य पर्वत के नीचे पैरेलल ही एमपी में एक पर्वत श्रेणी है, कौन, तो एक आपका है सतपुड़ा, एक है महादेव और एक है मैकाल। सतपुड़ा यानी कि सतपुड़ा श्रेणी का ही सभी अंग है, लेकिन इसका भी का अलग अलग नामांकन कर दिया गया है। तो एक देख लीजिए सतपुड़ा कहाँ में है, तो आपका मध्य प्रदेश में जनरली इसका विस्तार है। उसी पर महादेव का भी, और ये मैकाल देख रहे हैं इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका छत्तीसगढ़ में है, यानी सीजी में। और इसी का सबसे ऊंची चोटी है कौन है, अमरकंटक। और यहीं से एक आप कौन सा नदी, नर्मदा नदी इधर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि पश्चिम की ओर, यानी एक इधर की ओर नदी प्रवाहित होती है इसकी चोटी से इधर की ओर। एक आपका नदी इधर की ओर प्रवाहित होता है बिहार की ओर, यानी सोन नदी को आप सुने होंगे। तो सोन नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से, है ना, यानी कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक से। तो हम लोग नदी में उसको देखेंगे। तो ये जनरली नदी का टॉपिक है, हम लोग एक बार क्लोजली देख लिए। उसके बाद देखेंगे तो इसके चूंकि कौन सा है, पश्चिमी, यानी कि एक आपका इस तरह से आपका एक मिलेगा पर्वत श्रेणी विस्तार, यानी कि पश्चिम घाट ना, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट से पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इसी का आपका कहीं कहीं नाम रहेगा सह्याद्री श्रेणी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। एक आपका कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, यानी इसका विस्तार एक देखिए ये लगातार है, यानी कोई कटा छटा इसको नहीं है, यानी कि इसका विस्तार आपको देखने के लिए कहाँ से मिलेगा, एक ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी से लेकर इसका तमिलनाडु तक विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। पश्चिमी घाट श्रेणी देख लिए। और यही में एक तमिलनाडु एक आपका केरल और कर्नाटक के बीच एक, है ना, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई है। और एक नीचे आ जाइएगा तो आपको तमिलनाडु के क्षेत्र और तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर एक है आपका कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम, और इसी को कहते हैं छोटा इलायची की पठार, इलायची की पठार, है ना। यानी इलायची का पठार कहने का मतलब यहाँ छोटा इलायची उगाया जाता है। तो ये हो गया। आपको पिछले क्लास में एक बार बता दिया था आपको, जैसे शुरुआत जब पर्वत श्रेणी किए थे। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, इसका विस्तार कहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी का बीच में जो कहीं नामांकन एक आपका मिलेगा ये अन्नामलाई, और एक मिलेगा कर्नाटक और केरल के बॉर्डर, है ना, एक तमिलनाडु और एक केरल के बॉर्डर पर कार्डेमम की पहाड़ी मिलेगा। उसके बाद देखिए पश्चिमी घाट की ओर, तो इधर से पूर्वी की ओर, तो इसका इस तरह से पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, इसका नाम है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, है ना। इसका इस तरह से विस्तार है, यानी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। ये लगातार नहीं, यानी डिसकंटिन्यूअस, यानी कि कटा छटा है। कटा छटा कहने का अर्थ क्या हुआ, तो ऐसा नहीं कि देखिए जैसे पहाड़ है तो आपको कहीं कहीं, है ना, ये देखिए ये मान लीजिए पहाड़ है तो इसका इस तरह से विस्तार है, कहीं रुका हुआ एकदम समतल बना गया, फिर इस तरह से। तो इसी को हम लोग दर्शाने के लिए यहाँ तक दर्शाएंगे इस तरह से, और जो एक खाली जगह यानी कि समतल बना हुआ इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कि इसका विस्तार यहाँ नहीं है, यहाँ विस्तार है लेकिन यहाँ कम है,
है ना। तो इस तरह से बना, यानी आप पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो आपको पता होगा कि भारत के अधिकांश दक्षिण भारत की सभी नदियां किधर की ओर प्रवाहित होता है, यानी पूरब से, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। कुछ नदियां हैं जो इधर प्रवाहित होता है पश्चिम की ओर, तो वो 2-4 नदी। उसके बाद जनरली जो अधिकांश नदियां हैं वो पूरब सॉरी पश्चिम से लेकर पूरब की ओर प्रवाहित होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ देखिए इधर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी यानी पहाड़ है और इधर से नदी प्रवाहित होता है। तो क्या पहाड़ रहने से नदी का पानी प्रवाहित होगा, यानी कि बंगाल के खाड़ी में गिरेगा? नहीं। तो ये बार बार कटने से इसका जो पहाड़ देख रहे हैं, यानी कि जो कट गया, यानी नदी प्रवाहित होने से नदी के धारा से जो पहाड़ देख रहे हैं, यही पहाड़ जहां तक कट गया है, तो यही कटा हुआ यानी डिसकंटिन्यूअस है ना। तो याद रखिएगा। और तमिलनाडु में एक आपका एक है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत क्या है? तो भारत के यानी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को मिलाता है ना। ये कौन सा है? तो नीलगिरी। और एक तमिलनाडु में भी एक मिलेगा सेवराय, सेवराय। और एक मिलेगा आपको जावेद, जावेद पर्वत श्रेणी। तो ये आपका था पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, सॉरी दक्षिण भारत का। तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग पूर्वी घाट को देखेंगे। तो लिखिए, अरावली लिख के डैश दीजिए। क्योंकि आपका क्लास ज्योग्राफी का ढेर दिन से नहीं हो रहा था, इसका कारण क्योंकि हम लोग 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा का एग्जाम चल रहा है, होगा यानी 8 तारीख या अगले 8 तारीख से होने वाला। तो हम लोगों ने उसका सिलेबस को ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उसका सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना है, एग्जाम आ गया नजदीक। तो इसी के चलते हम लोगों ने आपका क्लास को रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था। लेकिन आपका रेगुलर क्लास हो रहा था एक एक विषय का। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद आपका सारा क्लास, आपका शेड्यूल सहित जो ट्रैक है ना, जो आपका क्लास का जो शेड्यूल है वो ट्रैक पर चलने शुरू कर देगा। और फिर हम लोग निरंतर एक स्पीड के साथ शुरुआत कर देंगे। तो आपका लिखिए अरावली, लिखिए अरावली लिख के डैश दीजिए, अरावली लिख के डैश दीजिए। लिखिए यह एक यानी अरावली पर्वत श्रेणी एक, अरावली पर्वत श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तथा यह विश्व के प्राचीन पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। तथा यह विश्व के प्राचीन पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। उसके बाद लिखिए इसका विस्तार, अरावली का विस्तार, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। तथा दिल्ली में इसी पर्वत श्रेणी पर रायसीला हिल्स पर इसी पर्वत श्रेणी यानी अरावली पर्वत श्रेणी के रायसीला हिल्स पर भारत के राष्ट्रपति भवन निर्मित है। उसके बाद लिखिए अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम की ओर थार मरुस्थल का विस्तार है। तो ये आपका था अरावली पर्वत श्रेणी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक आपका लिखिए, उसके बाद लिखिए विंध्य पर्वत श्रेणी, लिखिए विंध्य पर्वत श्रेणी भारत को उत्तरी और भारत को 2 भागों में बांटती है। तो लिखिए एक पहला एक भाग है उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। एक आपका हो गया उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। सॉरी, तो बिजली चली गई है, तो आप केवल इसको हम आपको केवल इस फिगर देख ध्यान में रखना। हमारा फिगर सही से साफ नहीं आ रहा है, इसके लिए माफ कीजिएगा। तो बिजली भी चली गई और बैटरी का जो इन्वर्टर है जो खराब हो गया, तो इसको बनाने के लिए दे दिया गया ना। तो खैर इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपको हम लोग फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए उसके बाद लिखिए विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार राजस्थान उत्तर प्रदेश झारखंड में है। उसके बाद लिखिए विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में इसके समानांतर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मैकाल पर्वत के है ना पर इसके सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक है। उसके बाद लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। इसके बाद लिखिए इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु तक है। देखिए आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो आपको ये पूरा जो साउथ प्लेट देख रहे हैं कहाँ था, तो ऑस्ट्रेलिया का जगह था, लेकिन ये टकराने से क्या हो गया, तो भारत का है ना एक दूसरे नॉर्थ प्लेट और साउथ प्लेट टकराया है। टकराने से जो जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर्वत श्रेणी पहले से इसी था ही, तो क्या मान लीजिए कि अगर कोई दो अगर यानी नॉर्थ प्लेट को मानिए एक आपका क्या, तो आप देख लीजिए कोई भैंस देख लीजिए, भैंसा कह सकते हैं, या फिर सांड मान लीजिए, यानी एक नॉर्थ प्लेट में एक सांड है और एक साउथ प्लेट में, तो दोनों टकराएगा, तो यानी दोनों जब लड़ेगा तो उसका देखिएगा मूड़ी नीचे की ओर हो जाएगा ना, इस तरह से होता है। तो कहने का मेरा अर्थ सेंस ये है कि जो ये देख रहे हैं यानी कि यहाँ आप अगर पर्वत श्रेणी देखिएगा तो यहाँ आपको ऊंचाई कम रहेगा, लेकिन क्या तो यानी टकराया है यहीं से ना, यानी कि सेक्शन टकराया, तो यहाँ आपको मिलेगा यानी शुरुआती जब दोनों मिलेगा तो कहाँ यानी कि उसका मूड़ी नीचा होगा, यानी इस तरह से झुकेगा, और बाद में उसका पीठ की ओर जाइएगा तो ऊंचाई उसको बढ़ते जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ से अगर इधर की ओर आप चलिएगा दक्षिण की ओर, तो आपका लंबाई बढ़ेगा, यानी ऊंचाई बढ़ेगा, लंबाई सॉरी नहीं ऊंचाई, और अगर आप इधर से यानी कि दक्षिण से चलिएगा उत्तर, तो इसका ऊंचाई घटता है। तो ये खास ध्यान लिख लीजिए इसको। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण जाने में बढ़ती है ना। उसके बाद लिखिए आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत श्रेणी स्थित है। और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी चोटी स्थित है। उसके बाद लिखिए कार्डेमम की पहाड़ी लिखिए कार्डेमम की पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। तथा यह यहाँ आपका कौन सा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है ना, कुमारी, तथा यह कन्याकुमारी के सबसे नजदीक है, यानी तथा यह कन्याकुमारी के सबसे निकट है। आपको एक बार प्रश्न बीपीएससी में यानी 64 में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी कन्याकुमारी के नजदीक है। ऑप्शन में दे दिया था आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई, कार्डेमम, सेबराय और नीलगिरी। तो और जनरली लेखन क्या करता है, तो अन्नामलाई याद करता है, कार्डेमम की याद नहीं करता, तो ये टिक मार के याद है। लेकिन आपको याद रखना कि सबसे दक्षिण में पर्वत श्रेणी कौन है, तो कार्डेमम की पहाड़ी है ना। इसके बाद लिखिए कार्डेमम की पहाड़ी पर छोटे इलायची की खेती की जाती है, जिससे इसे इलायची का पठार कहा जाता है। उसके बाद लिखिए कार्डेमम पहाड़ी की विस्तार केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद लिखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो लिखिए पूर्वी घाट में यहाँ देखिए, यहाँ आपका उड़ीसा है और यहीं से आपका विस्तार देखने के लिए मिलेगा पूर्वी घाट का। लिखिए इसका विस्तार, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु
उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु तक है। उसके बाद लिखिए तमिलनाडु तक है। लिखिए यह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी कटा छांटा रूप में देखने के लिए मिलता है। कटा छांटा यानी डिसकंटिन्यूअस देखने के लिए मिलता है, यानी सतत नहीं आपका, सतत के ये है ना, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद लिखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी डिस्क यानी कि कटा छटा होने का कारण, कटा छटा होने का मुख्य कारण पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को कटा छटा होने का मुख्य कारण दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाहित होना है। आपके एग्जाम में एक बार आया है तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको तो आपका बिजली आ गई है ना, इसके लिए थैंक्स दिल से। तो आपका यह हो गया। उसके बाद लिखिए यानी कि आपका भारत दक्षिण भारत का अधिकांश नदियां किधर प्रवाहित होती है, यानी इधर से इधर की ओर पानी गिरता है ना, इधर से इधर की ओर जाता है। उसके बाद आपका लिखिए नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी लिखिए नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जोड़ता है और यह तमिलनाडु में स्थित है, और यह एक तमिलनाडु में स्थित है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। यही जो नीलगिरी देख रहे हैं यहाँ में एक अच्छा घूमने के लिए जगह है, इसका नाम है ऊटी, यानी एक हिल्स है, यानी कि हिल्स स्टेशन बनाया गया है ना। यहाँ एक हिल स्टेशन है नीलगिरी के पहाड़ी पर। यहाँ जो दक्षिण भारत के लोग यहाँ जनरली घूमने के लिए जाते हैं, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव आया, आपका प्रश्न आएगा तो लिख लीजिए नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की प्रमुख हिल स्टेशन ऊटी अवस्थित है। उसके बाद लिखिए तमिलनाडु के अन्य पर्वत श्रेणी सेबराय और जावेद है, तो ये तो आपका भारत के दक्षिण भारत का हम लोग देख लें पर्वत श्रेणी का। बच गया आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, तो ये आपका छोटा सा लेक्चर है, उसको हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर नया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।